मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि मैं मिशन 29 के लिए निकला हूं। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की समस्त 230 विधानसभाओं के साथ साथ 29 की 29 सीटें जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में 29 कमल के फूलों की माला डालना है। जनता ने नरेंद्र मोदी जी को वोट किया है, बीजेपी को वोट किया है, हमारी योजनाओं को वोट किया है, इसीलिए चारों तरफ बीजेपी जीती है। समीक्षक और विश्लेषक ये बात भी सुन लें कि प्रदेशवासियों ने जातियों से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। कांग्रेस पर बरसे शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह को ईवीएम ने नहीं, आपके अहंकार ने आपको हराया है। लेकिन आजकल बहाने बनाए जा रहे हैं, ईवीएम में हार गए हैं। अरे ईवीएम में हार जाते तो बंटी बना को 400 वोट से पीछे क्यों रहने देते दादा, हम पहले ही जिता देते। उन्होंने कहा कांग्रेस में तो विभागों के लिए लड़ाई चल रही थी। जिस दिन कांग्रेस कर्नाटक में जीती उस दिन मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत पक्की हो गई, क्योंकि ये अहंकार से भर गए। अब तो बन गई सरकार, लोगों ने तो कपड़े सिला लिए, मंत्रिमंडल बन गया। विभागों के लिए लड़ाई चल रही थी, कौन सा विभाग किसको देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि जनता का प्यार, मेरी लाडली बहनों का आशीर्वाद कहां बरस रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो गया। यह बातें मुख्यमंत्री ने गुना के राघवगढ़ में कही। वो यहां पर रोड शो एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दिग्गी राजा कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, और अब तारीख तय है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम लला की दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। मेरी बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े बड़े समीक्षक कह रहे थे कि कांग्रेस आगे है, कोई कह रहा था कांटे का मुकाबला है, लेकिन मैंने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि कोई कांटे का मुकाबला नहीं है। एक तरफ चुनाव है, सारे कांटे मेरी बहनों ने निकाल दिए। लाडली बहन ने सीएम शिवराज की उतारी आरती। राघवगढ़ में रोड शो के दौरान एक भाव विभोर करने वाला दृश्य भी सामने आया। मुख्यमंत्री एक सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान घर में ऊपर से एक लाडली बहन ने उनकी आरती उतारी। यह देखकर मुख्यमंत्री ने वहीं से बहन को आशीर्वाद दिया। राघवगढ़ में विकास ही नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं 2003 में लड़ा तो मैंने कहा ये लोग मुख्यमंत्री का क्षेत्र है शिवराज, यहां तो विकास बहुत हुआ होगा, लेकिन मैं जैसे ही चला आया था लुटेरी की तरफ और राघवगढ़ की सीमा में प्रवेश किया तो पता चला कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में गड्ढा है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र की सड़क गायब। मैं किसी कार्यकर्ता के घर रुकता था, बिजली भी गायब ही रहती थी। कभी पता ही नहीं चलता था कि मैं सच कहता हूं, जिसने वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया और मध्य प्रदेश में भी राज किया वो अपराधी है। मध्य प्रदेश को राघवगढ़ में गड्ढों का प्रदेश बनाने का अपराधी है। राघवगढ़ का नाला तक तो तुम ठीक नहीं कर पाया, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अभी मैं देखकर आ रहा हूं। अच्छा, वह समझदार भी हैं, वह कह रहे हैं कि अब अपन को ठीक करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैं यह वचन देने आया हूं कि सरकार बीजेपी की बन रही है और इसीलिए मेरे बहनों और भाइयों, बंटी बना के नेतृत्व में राघवगढ़ में भी विकास के काम में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जनता ने दिया अद्भुत आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने मुझे अद्भुत प्यार दिया। 48.5% से ज्यादा मुझे वोट दिए। प्रेस और सोशल मीडिया के बड़े बड़े समीक्षक कह रहे थे कि कांग्रेस आगे है। कोई कह रहा था कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन मैं चुनाव के पहले ही कह दिया था कि कोई कांटे का मुकाबला नहीं है। एक तरफ चुनाव है, सारे कांटे मेरी बहनों ने निकाल दिए। ये शिवराज सिंह चौहान चुनाव से पहले भी कह रहे थे, रैली के दौरान ही लगातार वोटिंग से पहले भी कहते आए और आज भी कह रहे हैं कि लाडली, उन्होंने सारा श्रेय जो है प्रधानमंत्री के अलावे लाडली बहनों को दिया है और वो हर बार मंच से ये बात ज़रूर दोहराते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।